हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए संकरण में निम्न में से कौन से विशेषक की वंशागति को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, वंशावली चार्ट दिया हुआ है, जिसमें जो नर है वो क्या है, सामान्य नर है, और यहाँ पे जो स्त्री है वो वाहक स्त्री है। तो जो संतति हमें प्राप्त होती है उसमें से 25% जो पुत्रियां हैं वो वाहक है, और 25% जो पुत्रियां हैं वो सामान्य है। वहीं जो पुत्र है 25% वो सामान्य है, और 25% जो पुत्र है वो रोगी पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये एक्स लग्न प्रभावी विशेषक है या एक्स लग्न लग्न अप्रभावी विशेषक है, ऑटोजोमल अप्रभावी विशेषक है या ऑटोजोमल प्रभावी विशेषक है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वंशागति। वंशागति व वंशागति व आणविक आधार। वंशागति आणविक आधार। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता करनी है। ठीक है, या तो जो वंशागति हमें दी हुई है वो कैसी हो सकती है, एक्स लग्न, एक्स लग्न विशेषक, विशेषक। ठीक है, या इसे हम क्या कह देंगे, लिंग संलग्न रोग हो सकता है, लिंग सहलग्न। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल। ठीक है, तो ऑटोजोमल में या तो प्रभावी हो सकता है या क्या हो सकता है, अप्रभावी, अप्रभावी, अप्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंग संलग्नता है वो हमें तब देखने को मिलेगी जब क्या होगी, क्रिस क्रॉस वंशागति, क्रिस क्रॉस वंशानुगति हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेडिग्री हमें दी हुआ है उसमें क्रिस क्रॉस वंशागति हमें देखने को नहीं मिल रही, तो लिंग संलग्न यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ ऑटोजोमल की, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोजोमल प्रभावी हमें कब देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल प्रभावी तब होगा जब नर व मादा दोनों में से, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक संक्रमित हो, संक्रमित होना चाहिए। ठीक है, तब उस स्थिति में क्या होगा, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्रभावी, प्रभावी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नर व मादा में से क्या है, मादा जो है वो संक्रमित है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, वाहक है। तो जो विकार है, जो वंशागति है वो किसके लिए विशेषक होगी, यहाँ पे ऑटोसोमल प्रभावी विशेषक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प डी हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, सही विकल्प, विकल्प डी। ठीक है, डी होगा। तो यहाँ पे एक्स लग्न प्रभावी होगा, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं है। बी हमें दिया हुआ है एक्स लग्न अप्रभावी, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रिस क्रॉस वंशागति देखने को नहीं मिल रही है। और हमें क्या दिया हुआ है, ऑटोजोमल अप्रभावी विशेषक, तो यहाँ पे ऑटोजोमल अप्रभावी नहीं होगा, ऑटोसोमल प्रभावी विशेषक होगा, क्योंकि नर व मादा में से दोनों में से क्या है, एक संक्रमित है। तो इसीलिए जो वंशागति होगी वो किसके लिए विशेषक होगी, ऑटोसोमल प्रभावी विशेषक होगी। तो यहाँ पे विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह